वालेकुम। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 है 10th की बायोलॉजी का सिंटेक्स बुक बोर्ड में आपकी गैसियस एक्सचेंज, उस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और जो कि मैन और इन जनरल जो आपके सारे जितने भी जानदार हैं, ठीक है, वेदर बी जो आपके प्लांट्स होते हैं या आपकी अपने जो इंसान हैं और आपके जानवर, इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद हम जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विद इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि अकर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसको भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration. जितने भी जानदार हैं उनको एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि रेस्पिरेशन है। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, photoautotrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis. photoautotrophs के अंदर ये gaseous exchange होती है जो कि process of photosynthesis में help करती है। अब जैसे हम अगर आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर अक्कर होती है, और जहाँ तक मैन की बात है वो हमारे पास रेस्पिरेशन अक्कर होती है हमारे अंदर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विद द एयर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस विद वाटर, और जो कि टेरेस्ट्रियल वंस हैं वो मतलब जैसे कि आपके जो लैंड पे जो रहने वाले जो जानदार हैं, सही है, वो जो हैं एयर के साथ एक्सचेंज करते हैं गैसेस, ठीक है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल आप प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कहते किसको हैं। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, as stated above, plants exchange gases for processes of photosynthesis and respiration. photosynthesis और respiration के लिए हमारे पास plants के अंदर जो है gases की exchange होती है। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken in while oxygen is given out. photosynthesis के process के अंदर carbon dioxide का जो है वो intake होता है और oxygen जो है वो liberate होती है। Whereas in respiration, oxygen is taken in while the carbon dioxide is given out. आपके ह्यूमंस के अंदर और जितने भी दूसरे जानदार हैं उनके अंदर जो कि अमल होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं अमल में। During daytime, green parts of the plants carry out the process of photosynthesis to prepare complex food molecules, also known as organic molecules, by utilizing simple molecules such as carbon dioxide gas and water. जो कि दिन के वक्त आपके ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि यहाँ पे स्टोमेटा और आपके जो कि जितने भी प्लांट्स के ऊपर ग्रीन पार्ट का जो भी विजिबल होते हैं, जो भी हरे रंग के होते हैं, सही है, वो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को बनवाते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, एक तो इसका एग्जांपल दिया गया, दूसरा वाटर का एग्जांपल दिया गया। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के मामले में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का जो फूड है उसको प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। During this process, carbon dioxide gas is taken in while oxygen gas released as byproduct is given out. इस प्रोसेस के दरमियान जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो मतलब अंदर ली जाती है और आपके पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ की जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन जो है वो सारे लिविंग सेल्स के अंदर होती है,
It is the process in which food is oxidized to release energy. अब हमने जब बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता चला था कि ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको है. ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीडेशन के अंदर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो गेन होता है और हाइड्रोजन का जो है वो आपके पास लॉस होता है. सो हम इसको ये कहते हैं कि फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है ताकि वो रिलीज़ कर पाए एनर्जी. अब जैसे ऑक्सीजन की जो तादाद है जब वो बढ़ेगी तो ज़ाहिर एनर्जी रिलीज़ होगी. इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर हम मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. अब बहुत सारे लोगों को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पता नहीं होगा. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है आपके पास ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है, एंड एनारोबिक के अंदर नहीं होती. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स takes place mainly through minute openings called stomata. माइन्यूट सी ओपनिंग होती है प्लांट्स के अंदर, मतलब ये छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है बिल्कुल, जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है विद इन द प्लांट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. ठीक है, लीव्स के अंदर आपके पास स्टोमेटा मौजूद होता है. द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन. रूट्स और स्टेम के अंदर ये जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है फॉर रेस्पिरेशन, और ये होते हैं लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, नंबर 1. और रूट और स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन का जो है एक अमल होता है. अब यहाँ पे यही दिया गया है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है. फोटोसिंथेसिस इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस. Photosynthesis is synthesis of food from simple inorganic substances, while respiration is breaking down of food into inorganic substances. Photosynthesis requires light energy, while respiration does not require light energy. Photosynthesis occurs in plants, while respiration occurs in all living organisms. And photosynthesis uses the carbon dioxide gas, जैसे कि मैंने कहा था, इनटेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज़ करती है ऑक्सीजन को. और आपके पास जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन की यूज़ होती है और वो रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ऑपोजिट प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ दिन के टाइम पे होता है और रेस्पिरेशन जो है आपके पास पूरे दिन में होता है. और आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो उसके अंदर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है और रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती. वन ऑफ एसेंशियल पॉइंट्स टू बी एडेड कि फोटोसिंथेसिस जो है हम अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है. तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर अकर नहीं होता, जबकि ये सच बात नहीं है. रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर अकर होता है वाइल दे आर इन द डे और या नाइट का टाइम हो, उसके अंदर रेस्पिरेशन होती ही है. अब आते हैं स्टोमेटा पे, जो कि स्टोमा का मतलब होता है माउथ. ठीक है, जो कि स्टोमा की मीनिंग जो सिंगुलर उसके जो उसकी एटिमोलॉजी